हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में जो हमारे ग्रिड ऑपरेशंस थे जो हम परफॉर्म कर रहे थे फायरबेस के रियल टाइम डेटाबेस और रिडक्स टूल किट के साथ, उसमें से जो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन था क्रिएट ऑपरेशन वो, और जो सेकंड ऑपरेशन था रीड ऑपरेशन, वो हमने पिछले वीडियो में परफॉर्म किए थे। और साथ साथ जो हमारा रिडक्स टूल किट था उसका इस्तेमाल करके हमने हमारा फर्स्ट स्टोर क्रिएट किया था, और देन उस स्टोर को कंपोनेंट के साथ कैसे लिंक करते हैं ये हमने सीखा था। और हमने फायरबेस में हमारा फर्स्ट अकाउंट क्रिएट करके हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। बट अब इस वीडियो में हम जो हमारे रिमेनिंग ऑपरेशन है, डिलीट ऑपरेशन और अपडेट ऑपरेशन, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इफ़ यू आर रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब भी हम स्लैश आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट होना चाहिए और हमारे डेटाबेस से भी वो डिलीट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से इन फाइल्स को रिमूव कर देंगे। और ये जो contact-data.js फाइल है, हमें इसमें अब जो हमारा ट्रैश आइकन है यहाँ पर हमें एक फंक्शन ऐड करना पड़ेगा और एक इवेंट ऐड करना पड़ेगा। तो हम ऐड कर देंगे ऑन क्लिक इवेंट, और जब ये ऑन क्लिक इवेंट कॉल हो जाएगा तो हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर फंक्शन रन हो जाए, और इसमें हम हमारे फंक्शन को ऐड कर देंगे और इस फंक्शन को हम नाम देंगे डिलीट कॉन्टैक्ट हैंडलर। और इस फंक्शन को हमें पास करना है एक यूनिक की। तो जिस कॉन्टैक्ट को हमने डिलीट करना है उस कॉन्टैक्ट की हमें यूनिक की चाहिए, ताकि हम उस यूनिक की को डेटाबेस में सर्च करेंगे और उस पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करेंगे। तो हमें यहाँ पर यूनिक की हमारे पास कॉन्टैक्ट डॉट की। अब इसके बाद ये जो हमारा डिलीट कॉन्टैक्ट हैंडलर फंक्शन है हमें उससे डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर उसे डिफाइन कर देंगे कॉन्स्ट डिलीट कॉन्टैक्ट हैंडलर इक्वल्स टू, अब जो हमें यूनिक की मिली है हम उसे यहाँ पर एक्सेस कर देंगे और इन ब्रैकेट्स। अब इसके बाद जो हम परफॉर्म करने वाले हैं फंक्शन वो हम इस कॉन्टैक्ट slice.js फाइल में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्रिएटर एक्शन फंक्शन था ऐड कॉन्टैक्ट। अब उसी तरह हम यहाँ पर डिलीट कॉन्टैक्ट क्रिएटर एक्शन फंक्शन एक ऐड कर देंगे और वो होगा डिलीट कॉन्टैक्ट, और उसमें हम स्टेट को ऐड कर देंगे और एक्शन को ऐड कर देंगे। और देन अब हमें जो यूनिक की मिलने वाली है एक्शन डॉट पेलोड में, उसे हम स्टोर कर देंगे। यहाँ पर कॉन्स्ट ऐड कर देंगे और वेरिएबल क्रिएट कर देंगे डिलीट की, और उसमें एक्शन डॉट पेलोड को हम स्टोर कर देंगे। अब देन इसके बाद हम फेच API का यूज़ कर देंगे और उसमें हमारा URL ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हमें जो यूनिक की मिलने वाली है हमें उसे यहाँ पर ऐड करना है। तो हम ऐड कर देंगे $साइन और कर्ली ब्रैकेट्स, और उसमें हम हमारे डिलीट की को ऐड कर देंगे और देन ऐड कर देंगे JSON। तो हमें यहाँ पर इसे यूज़ नहीं करना, हमें यहाँ पर यूज़ करना है बैकटिक को। देन हमें इसे भी यहाँ से हटाना है और बैकटिक्स का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमें मेथड्स ऐड करना पड़ेगा। तो मेथड हमारा होगा डिलीट। देन अगर कोई एरर आ जाए तो हमें उसे कंसोल पे शो करना है। हम कंसोल लॉग कर देंगे एरर और सेव कर देंगे। यहाँ पर हमें उस फंक्शन को, उस क्रिएटर फंक्शन को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली हम यहाँ पर डिस्पैच का यूज़ कर देंगे, यूज़ डिस्पैच हुक का यूज़ कर देंगे। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज़ डिस्पैच। तो ये ऑटोमेटिकली अगेन इंपोर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर डिस्पैच फंक्शन को ऐड कर देंगे और यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्शंस को इंपोर्ट करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा, और देन हम डॉट ऑपरेटर की मदद से डिलीट कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर देंगे और यहाँ पर कॉल कर देंगे, और जो हमारी यूनिक की है उसे भी पास कर देंगे। सेव कर देंगे। तो हम इस डैश आइकन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये डेटा डिलीट होता है कि नहीं। तो ये पर्टिकुलर डेटा हमारे एप्लीकेशन से तो डिलीट हो चुका है। तो एक बार हम फायरबेस में जाकर देखते हैं कि ये वहाँ से डिलीट हुआ है या नहीं।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ एक डेटा है और वो हमारा जॉन का डेटा है, तो जो दूसरा डेटा था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो उसके बाद जो लास्ट का ऑपरेशन है हमारा अपडेट का ऑपरेशन हम यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। तो जब भी हम इस पेन आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमें ये डेटा जो है वो हमें इस फॉर्म में दिखना चाहिए, और देन जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये जो डेटा है, जो एग्जिस्टेड डेटा है, वो चेंज होना चाहिए। तो ये डेटा एज अ न्यू डेटा ऐड नहीं होना चाहिए। ये एग्जिस्टेड डेटा है और उसके सिर्फ जो वैल्यूज़ है उन्हें हमें चेंज करना है। अब जैसे हमने यहाँ पर ट्रैश आइकन के लिए ऑन क्लिक इवेंट ऐड किया है, सिमिलरली हम इस पेन आइकन के लिए भी एक ऑन क्लिक इवेंट ऐड कर देंगे और उसमें हम एक फंक्शन ऐड कर देंगे और वो हमारा फंक्शन होगा अपडेट कॉन्टैक्ट हैंडलर। और उसमें हम जो हमारी यूनिक की है उसे पास कर देंगे और वो है कॉन्टैक्ट डॉट की। अब इस फंक्शन को हम डिफाइन कर देंगे। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे कॉन्स्ट अपडेट कॉन्टैक्ट हैंडलर इक्वल्स टू, और उसमें हम की पास कर देंगे। अब यहाँ पर हमें एक फंक्शन ऐड करना है और उस फंक्शन को हमें की पास करनी है, बट ये फंक्शन अब हम कॉन्टैक्ट स्लाइस डॉट जेएस फाइल में लिखेंगे। अब जो हमें की मिलने वाली है, यूनिक की हमें मिलने वाली है, उसे हम यहाँ पर स्टोर कर देंगे एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करके। तो हमारा वेरिएबल होगा की और ये एम्प्टी होगा स्टार्टिंग में। अब ये वेरिएबल यहाँ पर हमने क्यों क्रिएट किया है ये हम आगे देखने वाले हैं। तो अब इस फंक्शन के बाद हम यहाँ पर एक न्यू फंक्शन ऐड कर देंगे, सेट एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट की। अब इसमें हम स्टेट ऐड कर देंगे और एक्शन को ऐड कर देंगे। अब इस कॉन्टैक्ट डेटा डॉट जेएस फाइल में हमने इस फंक्शन में जिस की को पास किया है वो की हमें इस फंक्शन में एक्सेस करनी है। तो हम ऐड कर देंगे एक्शन डॉट पेलोड और इसको हमें स्टोर करना है जो हमारा की वेरिएबल जो हमने अभी क्रिएट किया उसमें। तो हम उस की वेरिएबल को एक्सेस कर देंगे स्टेट डॉट की नाम से। तो हमने ऐसा क्यों ऐड किया, क्योंकि ये जो स्टेट है ये बेसिकली हमारी प्रीवियस स्टेट होती है और जो रिडक्स टूलकिट है इसका यूज़ करके हम जो प्रीवियस स्टेट होती है उन्हें हम ओवरराइड करते हैं। तो जो प्रीवियस वैल्यू हमारे की होगी उसे हम यहाँ पर न्यू वैल्यू से ओवरराइड करेंगे। अब इस फंक्शन को हमें यहाँ पर कॉपी कर देंगे और जो कॉन्टैक्ट डेटा डॉट जेएस है फाइल उसमें हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो हम ऐड कर देंगे डिस्पैच, हम ऐड कर देंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्शंस और हम ऐड कर देंगे डॉट सेट एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट की और उसमें हम हमारे की को पास कर देंगे। तो जो हमें यूनिक की मिली है हमने उसे इस फंक्शन में पास किया है और ये फंक्शन हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो जो एक्शन डॉट पेलोड में हमें यूनिक की मिली उसे हमने ओवरराइड किया है और इस की वेरिएबल में स्टोर किया है। अब इस की वेरिएबल में हमारा जो यूनिक की है वो है, अब उसे हमें एक्सेस करना है इस फॉर्म डॉट जेएस में, क्योंकि इस फॉर्म डॉट जेएस फाइल में ही हम उस यूनिक की से पर्टिकुलर डेटा फेच करने वाले हैं और उसे फॉर्म में ऐड करने वाले हैं। तो हमें उस की वेरिएबल को यहाँ पर एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें एक हुक इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो होगा यूज सिलेक्टर हुक। तो हम इसे ऐड कर देंगे और ये यूज सिलेक्टर हुक बेसिकली हमें एक स्टेट रिटर्न करता है। तो उस स्टेट में जो हमारे ऑब्जेक्ट और वेरिएबल्स होते हैं वो होंगे, तो हमें उससे एक्सेस करना है। तो हम एक्सेस कर देंगे स्टेट डॉट और उसके बाद हमें हमारा जो रिड्यूसर है उसका नेम यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। तो हमारे रिड्यूसर का यहाँ पर नेम देखते हैं। तो जो हमारा रिड्यूसर यहाँ पर है, फर्स्ट रिड्यूसर है, उसका नेम हमने कॉन्टैक्ट ऐड किया था। तो यहाँ पर भी हमें ऐड करना है कॉन्टैक्ट स्टेट डॉट कॉन्टैक्ट रिड्यूसर और हमें उसमें जो फर्स्ट वेरिएबल है हमारा की उसे एक्सेस करना है। अब इस वेरिएबल को हम स्टोर करेंगे एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करके। हम ऐड कर देंगे कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट की
अब हमें ये यूनिक की इस form.js फाइल में मिल चुकी है। अब इस की के मदद से हमें वो पर्टिकुलर डेटा फेच करना है। अब उसके लिए हम यहाँ पर एक यूज़ इफेक्ट हुक का इस्तेमाल कर देंगे। तो इस यूज़ इफेक्ट हुक को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और उसमें एक फंक्शन ऐड कर देंगे और देन अरे। अब इस फंक्शन में हम एक और फंक्शन यहाँ पर ऐड कर देंगे, कॉन्स्ट फेच एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू, और ये होगा हमारा असिंक फंक्शन। अब इस फंक्शन में हम यहाँ पर फेच एपीआई का यूज़ करने वाले हैं। तो हम रिस्पॉन्स को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल ऐड कर देंगे और देन अवेट यहाँ पर ऐड कर देंगे और फेच एपीआई का यूज़ कर देंगे। अब यहाँ पर हम एक यूनिक डेटा फेच करने वाले हैं डेटाबेस से, जो हमारा यूनिक की है उसकी मदद से। तो हम बैकटिक्स का यूज़ कर देंगे और जो हमारा URL है उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम $साइन ऐड कर देंगे और कर्ली ब्रैकेट्स ऐड कर देंगे। अब इसमें हमें हमारा जो यूनिक की है उसे ऐड करना है, तो वो स्टोर है वेरिएबल में और वो है एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट की। और उसके बाद हम यहाँ पर .json ऐड कर देंगे। अब ये बेसिकली गेट मेथड है, तो हमें इसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं। देन जो हमें डेटा मिलने वाला है उसे हम स्टोर कर देंगे और उसे हम स्टोर कर देंगे वेरिएबल में एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट करके हम वेरिएबल क्रिएट कर देंगे और उसमें अब हमारा डेटा हम स्टोर कर देंगे response.json। तो अब उस डेटा को हमें इस फॉर्म में शो करना पड़ेगा। तो अभी इस फॉर्म में कुछ नहीं है और जब हम वैल्यूज़ ऐड करते हैं और जब हम ऐड बटन पर क्लिक करते हैं तो न्यू डेटा ऐड होता है। बट अब जब भी हम इस पेन आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमें एक एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट मिल चुका है, बट अब हमें इस फॉर्म में शो करना है उसे। तो हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारा सेट यूज़र डेटा यहाँ पर फंक्शन है, हमें उसे इस्तेमाल करना है। तो हम ऐड कर देंगे सेट यूज़र डेटा और उसमें हम एक ऑब्जेक्ट को ऐड कर देंगे। तो इस ऑब्जेक्ट में हम बेसिकली नेम, सरनेम और टेलीफोन को ऐड कर देंगे। तो ये नेम बेसिकली अब क्या होगा कि आइदर ये एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट का डेटा होगा, अदरवाइज ये एम्प्टी होगा। तो हम इसे ऐड कर देंगे एग्जिस्टिंग, अगर एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट होगा तो हम ऐड कर देंगे उसके नेम को और इसे एम्प्टी रखेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क एंड डॉट ऑपरेटर है, ये बेसिकली एक ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर होता है। तो अगर एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट अनडिफाइन होगा, नल होगा, तो ये बेसिकली उस फील्ड को एम्प्टी रखेगा। और अगर एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट वैलिड होगा तो वो उस एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट के जो नेम फील्ड है उसे हमारा जो फॉर्म का नेम फील्ड है उसमें ऐड कर देगा। तो सिमिलरली हम सरनेम के लिए भी उसे ऐड कर देंगे। अगर एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट वैलिड होगा तो हमें चाहिए सरनेम, और अगर वो वैलिड नहीं होगा, अनडिफाइन होगा, तो हम एम्प्टी रखेंगे उस फील्ड को। देन हमें ऐड कर देंगे सिमिलर टेलीफोन के लिए एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट डॉट टेलीफोन और एम्प्टी, और इस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर देंगे फेच एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट। तो इसके बाद हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट की को ऐड कर देंगे। तो ये यूज़ इफेक्ट हुक सिर्फ एक बार रन होगा जब हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐप ब्राउज़र में शो हो जाएगा। बट अब हमने यहाँ पर एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट की को ऐड किया है, यानी जब भी ये एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट की चेंज हो जाएगी तब उस टाइम ये यूज़ इफेक्ट हुक अगेन रन हो जाएगा। तो अब ब्राउज़र में हम चेक करते हैं। तो अब अगर हम इस पेन आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि हमें फॉर्म में जो हमारा एग्जिस्टेड डेटा था, एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट था, वो हमें यहाँ पर शो हो चुका है। बट अगर अब हमने इस ऐड बटन पे क्लिक किया तो ये एज अ न्यू डेटा फायरबेस में स्टोर हो चुका है। तो अब हमें इस एरर को यहाँ से रिमूव करना है।
तो एट द टाइम ऑफ फॉर्म सबमिशन हम सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पर कि अगर इफ़ एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट की होगी तो हमें अपडेट कॉन्टैक्ट फंक्शन को रन करना है। तो हम ऐड कर देंगे डिस्पैच फंक्शन और देन कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्शंस और देन हम ऐड कर देंगे अपडेट कॉन्टैक्ट। तो ये फंक्शन अभी हमने हमारी कॉन्टैक्ट slice.js फाइल में नहीं लिखा, बट हम लिखने वाले हैं। तो इस अपडेट कॉन्टैक्ट में हमें क्या क्या पास करना है, तो हम इसमें पास करने वाले हैं कि नेम, सरनेम एंड टेलीफोन। तो ये की क्या होगी, तो ये की होगी हमारी एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट की और ये नेम बेसिकली होगा यूजर डेटा डॉट नेम। और सरनेम हम ऐड कर देंगे यूजर डेटा डॉट सरनेम। टेलीफोन हम यहाँ पर ऐड कर देंगे यूजर डेटा डॉट टेलीफोन। तो इफ़ एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट की होगी तो हमें अपडेट कॉन्टैक्ट फंक्शन को रन करना है, अदरवाइज हम इस ऐड कॉन्टैक्ट फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर देंगे। तो अब इस अपडेट कॉन्टैक्ट फंक्शन को हमें इस कॉन्टैक्ट slice.js फाइल में यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो हम ऐड कर देंगे अपडेट कॉन्टैक्ट तो ये फंक्शन स्टेट को लेगा एज अ पैरामीटर और एक्शन को सिमिलरली हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब सबसे पहले हम कंसोल लॉग करेंगे जो हमें एक्शन डॉट पेलोड मिलने वाला है उसे। तो हमने अगर इस पर क्लिक किया तो हमें डेटा मिला और अगर हमने यहाँ पर ऐड किया तो हमें कंसोल लॉग में एक न्यू ऑब्जेक्ट मिला है और जो हमारा एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट था वो एज अ न्यू डेटा यहाँ पर ऐड नहीं हुआ। तो इंस्टेड ऑफ कंसोल लॉग हम इस डेटा को स्टोर कर देंगे। हम ऐड कर देंगे कॉन्स्ट और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग का यहाँ पर यूज़ कर देंगे। हमें मिली है कि नेम, सरनेम एंड टेलीफोन इक्वल्स टू हम ऐड कर देंगे एक्शन डॉट पेलोड। अब इसके बाद हम फेच API का यहाँ पर यूज़ कर देंगे और जो हमारा URL था उसे यहाँ पर ऐड कर देंगे। बट अब हम यहाँ पर पुट रिक्वेस्ट ऐड करने वाले हैं। तो पुट रिक्वेस्ट बेसिकली क्या होता है कि अगर डेटाबेस में एग्जिस्टेड डेटा होगा तो ये रिक्वेस्ट सिर्फ सम इन्फॉर्मेशन को चेंज करने में हमें मदद करती है। तो हमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जस्ट चेंज करना है, जो हमारा एग्जिस्टेड डेटा है उसे हमें चेंज करना है। तो हम यूज़ करेंगे पुट रिक्वेस्ट। तो हम यहाँ पर बैकटिक्स का इस्तेमाल करेंगे और हमारी URL को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और देन हम ऐड कर देंगे स्लैश और $साइन और कर्ली ब्रैकेट और उसमें हम ऐड कर देंगे की को, देन .json। तो जो ऑलरेडी की हमने यहाँ पर, तो ये की बेसिकली हमें हेल्प करेगी जो हमारा एग्जिस्टेड डेटा था उसे फेच करने में। देन उसके बाद हमें यहाँ पर मेथड्स ऐड करना पड़ेगा और हम मेथड होगा हमारा पुट। देन हम ऐड कर देंगे हेडर्स को, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन /JSON और देन उसके बाद हम बॉडी में हमारा डेटा पास कर देंगे। तो सबसे पहले हम उसे JSON.stringify कर देंगे और देन हम डेटा को पास कर देंगे। अब डेटा हमारा क्या होगा, हमारा डेटा होगा नेम, सरनेम और टेलीफोन। तो हम यहाँ पर की को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ एग्जिस्टेड डेटा है उसमें कुछ चेंजेस करने वाले हैं। तो हमारा एग्जिस्टेड डेटा था नेम, सरनेम और टेलीफोन। तो ये जो एग्जिस्टेड की थी वो हमने सिर्फ उस पर्टिकुलर डेटा को यहाँ पर एक्सेस करने के लिए यूज़ की। अब इसके बाद अगर हमें कोई एरर मिल जाए तो हम सिर्फ
तो हम सिर्फ उसे कंसोल लॉक कर देंगे। अब यहाँ पर हम जो हमारा डेटा है इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमें डेटा मिला है उसे हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। हम ऐड कर देंगे ये नंबर और हम ऐड कर देंगे। तो जो हमारा एग्जिस्टेड डेटा था वो एज अ न्यू डेटा यहाँ पर स्टोर नहीं हुआ, तो अब हम इसे डिलीट कर देंगे और यहाँ पर न्यू डेटा ऐड कर देंगे, अलीना जैन। हम ऐड कर देंगे न्यू डेटा। तो यहाँ पर जो हमारा एग्जिस्टेड डेटा था, ऑलरेडी डेटा था, उसी में ये न्यू डेटा स्टोर हो चुका है। तो उसके लिए जो ये हमारा की वेरिएबल है यहाँ पे, उसमें जो एग्जिस्टेड की थी वो ऑलरेडी सेव है, तो हमें उसे एम्प्टी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे state डॉट की इक्वल्स टू एम्प्टी। अब सेव कर देंगे। अब हम न्यू डेटा यहाँ पर ऐड कर देंगे, जॉन वैन। तो यहाँ पर न्यू डेटा ऐड हो चुका है। और अगर हम इस एग्जिस्टेड डेटा को यहाँ पर अपडेट कर देंगे तो हम यहाँ पर इसका नंबर चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसे ऐड कर देंगे तो जो हमारा एग्जिस्टेड डेटा था वो यहाँ पर एडिट हो चुका है। तो अब हम इस डेटा को यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो सिमिलरली वही डेटा यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो सबसे पहले जब हम पेन आइकन पे क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट की मदद से हम एक यूनिक की को यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं और देन इस अपडेट कॉन्टैक्ट हैंडलर में हम उस की को पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर अपडेट कॉन्टैक्ट हैंडलर फंक्शन लिखा, ये की हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं। देन डिस्पैच फंक्शन की मदद से हम सेट एग्जिस्टिंग जो हमारा कॉन्टैक्ट की फंक्शन है उसे देन हम उस यूनिक की को पास कर रहे हैं। देन जो हमारा कॉन्टैक्ट स्लाइस डॉट जेएस फाइल है उसमें हमने यहाँ पर एक न्यू की वेरिएबल क्रिएट किया, क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट की था उसे हमें स्टोर करना था। तो हमने इस सेट एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट की मदद से एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट की मिला उसे हमने स्टोर किया। और देन जो ये फॉर्म डॉट जेएस फाइल है उसमें हमने यूज सिलेक्टर हुक का मदद करके जो हमारा एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट की था उसे यहाँ पर एक्सेस किया। देन यूज इफेक्ट हुक का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया और हमने फेच एपीआई का यहाँ पर मदद करके जो हमारा यूनिक एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट की था उसका हमने पर्टिकुलर डेटा यहाँ पर फेच किया। तो अगर यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर डेटा मिला तो हम उसके डेटा को यहाँ पर ऐड कर देंगे। अदरवाइज वो डेटा अगर अनडिफाइंड मिला तो हम जो हमारे नेम, सरनेम और टेलीफोन फील्ड है उसे हम एम्प्टी रखेंगे। और जब भी ये एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट की हमारी चेंज होगी तो हम चाहते हैं कि ये यूज इफेक्ट हुक अगेन रीरन हो जाए यहाँ पे, और जो हमारा ये फॉर्म डॉट जेएस कंपोनेंट है वो रीरन हो जाए। देन उसके बाद एट द टाइम ऑफ फॉर्म सबमिशन हम, अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट की होगी तो हम अपडेट कॉन्टैक्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे और जो हमारा न्यू डेटा हमें यहाँ पर मिला है उसे हम अपडेट कॉन्टैक्ट फंक्शन में पास कर देंगे। और अदरवाइज हम जो हमारा ऐड कॉन्टैक्ट फंक्शन था उसमें हमारे डेटा को पास कर देंगे। उसके बाद देन हमने कॉन्टैक्ट स्लाइस डॉट जेएस फाइल में अपडेट कॉन्टैक्ट फंक्शन को यहाँ पर ऐड कर दिया और एक्शन डॉट पेलोड में हमें न्यू डेटा मिला। देन पुट रिक्वेस्ट की मदद से हमने उस न्यू डेटा को जो एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट की थी उसी की में हमने जस्ट हमारे डेटा को अपडेट किया पुट रिक्वेस्ट का मदद करके। और देन इन द एंड जो हमारा की वेरिएबल था उसको हमने अगेन यहाँ पर एम्प्टी किया। तो हमारा जो क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट ये जो ऑपरेशंस थे वो कम्प्लीटली यहाँ पर परफॉर्म हो चुके हैं। बट अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो ऑल कॉन्टैक्ट्स नंबर है ये यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, तो हमें उसे यहाँ पर चेंज करना है। तो उसके लिए जो हमारा यहाँ पर वर्टिकल नाबार करके एक फोल्डर है उसमें जो हमारा नाबार डॉट जेएस फाइल है हमें उसे यहाँ पर ओपन करना है। और यहाँ पर जो हमने हार्ड कोडेड कॉन्टैक्ट्स लिखा है उसे हमें यहाँ से रिमूव करना है और यहाँ पर हम एक वेरिएबल को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्स्ट ऐड कर देंगे और हमारा वेरिएबल होगा टोटल कॉन्टैक्ट्स और देन हमारा फंक्शन होगा सेट टोटल कॉन्टैक्ट्स और हम इस्तेमाल करेंगे यूज स्टेट हुक।
तो सबसे पहले तो इनिशियली ये वैल्यू 0 होगी और यहाँ से हम इस 10 को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे टोटल कॉन्टैक्ट्स। और उसके बाद हमें अब यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे जो टोटल कॉन्टैक्ट्स है उन्हें हमें डेटाबेस से फेच करना है और उनको काउंट करना है, तो हम यहाँ पर यूज स्टेट हुक को इस्तेमाल कर देंगे। और एक फंक्शन यहाँ पर ऐड कर देंगे और उसे नाम देंगे हम फेच टोटल कॉन्टैक्ट्स। और यहाँ पर हम फेच फंक्शन का यहाँ पर फेच एपीआई का यूज़ कर देंगे और इसमें हमें हमारा जो यूआरएल है इसे पेस्ट करना पड़ेगा। और देन हम यहाँ पर जो हमें रिस्पॉन्स मिला है उसे हम जेसन में कन्वर्ट कर देंगे, response.json। और देन जो हमें अब डेटा मिलेगा हम उसमें हमारा ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। तो हम यहाँ पर सेट टोटल कॉन्टैक्ट फंक्शन को एक्सेस कर देंगे और अब उसमें जो हमारे फायरबेस में डेटा है उसे हमें काउंट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट कीज इन ब्रैकेट जो हमें डेटा मिला है और उसका लेंथ। फायरबेस से डेटा मिलने वाला है, उसके जो ऑब्जेक्ट कीज़ है, जो उसके जो कीज़ है, यूनिक कीज़ है, उनको हमें यहाँ पर काउंट करके हम यहाँ पर उसे रिटर्न कर रहे हैं और सेट टोटल कॉन्टैक्ट्स में हम उसे पास कर रहे हैं। उसके बाद हम जो हमारा फेच टोटल कॉन्टैक्ट फंक्शन है उसे यहाँ पर कॉल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा टोटल कॉन्टैक्ट्स है वो यहाँ पर 2 है और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 टोटल कॉन्टैक्ट्स है तो उसके लिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली 2 कॉन्टैक्ट्स शो कर रहा है। तो ये है क्योंकि हमने यूज़ इफेक्ट हुक इस्तेमाल किया है। बट अब यहाँ पर एक एरर है, तो जब भी हम यहाँ से डेटा डिलीट करेंगे तो हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली नंबर चेंज हो जाए, बट जब हम डिलीट करेंगे तो ये नंबर यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। और अगर हमने न्यू डेटा यहाँ पर ऐड किया तो भी ये यहाँ पर जो टोटल कॉन्टैक्ट्स का वैल्यू है ये यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। तो अब हमें इस एरर को यहाँ से रिसॉल्व करना पड़ेगा। अब उस एरर को रिसॉल्व करने के लिए हम यहाँ से जो हमारा फेच टोटल कॉन्टैक्ट्स फंक्शन है इसे कॉपी कर देंगे और जो हमारा contactslice.js फाइल है इसमें हम एक न्यू एक्शन क्रिएटर फंक्शन कर देंगे क्रिएट। तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे फेच टोटल कॉन्टैक्ट्स फंक्शन को और इंस्टेड ऑफ दिस हम इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे और कोलन ऐड कर देंगे और यहाँ पर स्टेट कॉमा एक्शन और हम सेव कर देंगे। बट ये जो सेट टोटल कॉन्टैक्ट्स है इंस्टेड ऑफ दिस हम यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करने वाले हैं ये वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो हम न्यू वेरिएबल हमारे इनिशियल स्टेट में क्रिएट कर देंगे और उसे नाम देंगे टोटल कॉन्टैक्ट्स। और ये इनिशियली यहाँ पर हम इसे 0 रखेंगे कॉन्टैक्ट्स। ओके, तो यहाँ पर हम स्टेट डॉट टोटल कॉन्टैक्ट्स हमारे इनिशियल स्टेट के वेरिएबल को यहाँ पर कॉल कर देंगे और यहाँ पर जो हमें टोटल काउंट्स मिल रहे हैं हमारे डेटा के वो यहाँ पर हम स्टोर कर रहे हैं टोटल कॉन्टैक्ट्स में। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि जब भी ऐड कॉन्टैक्ट हो जाए न्यू और डिलीट कॉन्टैक्ट हो जाए तो हम चाहते हैं कि फेच टोटल कॉन्टैक्ट्स जो हमारा फंक्शन हमने अभी क्रिएट किया वो कॉल हो जाए। तो यहाँ पर इस ऑपरेशन के बाद हमें उस क्रिएटर एक्शन फंक्शन को यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। इनसाइड वन क्रिएटर एक्शन फंक्शन अनदर क्रिएटर एक्शन फंक्शन को कभी कॉल नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें जो एक्शन क्रिएटर थंक जो होते हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये स्टोर फोल्डर है उसमें एक न्यू फाइल क्रिएट कर देंगे और उसे हम नाम देंगे कॉन्टैक्ट एक्शंस .js। और अब इसमें जो हमारे ऑल जो क्रिएटर एक्शन थंक होने वाले हैं
उन्हें हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारा ऐड कॉन्टैक्ट जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था उसे हम यहाँ से कट कर देंगे, और जो ये हमारा कॉन्टैक्ट action.js फाइल है जो हमने अभी क्रिएट किया, हम यहाँ पर हमारे फंक्शन को पेस्ट कर देंगे और इसे हम यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर देंगे क्योंकि हमें ये आगे जाकर यूज़ करना है। कॉन्स्ट ऐड कॉन्टैक्ट और इस कोलन को यहाँ से हटा देंगे। और क्रिएटर एक्शन जो थंग फंक्शन जो होते हैं इनमें स्टेट और एक्शन नहीं ऐड होता, इसमें ऐड होता है पैरामीटर्स जो कि हम एज अ आर्गुमेंट पास करते हैं एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉल। तो हमने एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉल यहाँ पर यूज़र डेटा को पास किया था, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे यूज़र डेटा को। अब ये जो लाइन है इसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा फेच टोटल कॉन्टैक्ट जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था उसे यहाँ पर हमें कॉल करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर रिटर्न ऐड करना पड़ेगा और इसमें हम ऐड कर देंगे डिस्पैच। और इसमें जो हमारा ये टोटल कोड है इसे हमें यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। तो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो अनदर एक्शन क्रिएटर फंक्शन है उसे कॉल करने के लिए हमें डिस्पैच की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इस तरह से डिस्पैच को यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अब इसके बाद डॉट देन ऐड कर देंगे और इस फंक्शन में हम यहाँ पर डिस्पैच का यूज़ करके हम जो हमारा फंक्शन है उसे यहाँ पर कॉल कर देंगे पेज टोटल कॉन्टैक्ट्स। अब इस form.js फाइल में जहाँ पर हमने ऐड कॉन्टैक्ट फंक्शन को यूज़ किया था, यहाँ पर हमने इसे यूज़ किया था, तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कॉन्टैक्ट फंक्शन को जो थंक हमने अभी क्रिएट किया उसको ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट हम ऐड कर देंगे ऐड कॉन्टैक्ट। तो ये जो कॉन्टैक्ट action.js फाइल है हमारा, यहाँ से इसने इंपोर्ट किया है इसको। अब सेव कर देंगे और अब हम यहाँ पर न्यू डेटा एक ऐड कर देंगे। ऐड किया तो स्टिल यहाँ पर जो हमारे टोटल कॉन्टैक्ट्स थे उनका नंबर यहाँ पर चेंज नहीं हुआ और हमें यहाँ पर एक एरर मिला है, टाइप एरर कैनॉट परफॉर्म सेट। तो ये एरर बेसिकली हमें कॉन्टैक्ट slice.js फाइल में 46 लाइन पर मिला है। तो हम यहाँ पर एक बार चेक करते हैं। तो हमारा ये कॉन्टैक्ट slice.js फाइल और उसमें हम 46 नंबर पर यहाँ पर देखेंगे तो हमने लिखा है state.totalContacts। तो जब भी हम हमारे जो एक्शन क्रिएटर फंक्शंस होते हैं उनमें प्रोमिसेस और यूज़ इफेक्ट हुक इस्तेमाल हम जब भी करेंगे तो हमें इस टाइप का एरर हमें मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर प्रोमिसेस हैंडल नहीं कर सकते। तो अब इस एरर को रिसॉल्व करने के लिए हम इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर देंगे और इस फेच API के बाहर हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पर इस फेच API का हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे और जो हमारा एक्शन क्रिएटर जो थंग था हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। और इंस्टेड ऑफ दिस लाइन हम जो हमारा ये डिस्पैच का फंक्शन यहाँ पर ऐड किया था हमने, इसे इनसाइड दिस प्रॉमिस हम ऐड कर देंगे। और ये जो डेटा हमने यहाँ पर लिखा है हम उसे पेज टोटल कॉन्टैक्ट्स फंक्शन में पास कर देंगे। और कॉन्टैक्ट slides.js फाइल में अब यहाँ पर action.payload हमें मिल चुका है जो हमने यहाँ पर डेटा पास किया था। तो action.payload हमें यहाँ पर मिला है। तो यहाँ पर जो हमने डेटा लिखा है उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम ऐड कर देंगे action.payload। अब हम सेव कर देंगे। अब इसके बाद जो हमने हमारा टोटल कॉन्टैक्ट्स नाम से जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था हम उसे जो हमारा neighbor.js फाइल है इसमें हमें उसे ऐड करना पड़ेगा। अब इंस्टेड ऑफ दिस हम यहाँ पर हमारा वही वेरिएबल यहाँ पर ऐड करेंगे और उसको हम यूज़ करेंगे। तो हम ऐड करेंगे कॉन्स्ट टोटल कॉन्टैक्ट्स और इक्वल्स टू हम यूज़ करेंगे यूज़ सिलेक्टर हुक और उसमें हम ऐड कर देंगे स्टेट और देन स्टेट डॉट जो हमारा रिड्यूसर है वो और देन हमारा वेरिएबल।
अब यहाँ पर जो हमने सेट टोटल कॉन्टैक्ट्स लिखा है हम उसे यहाँ से रिमूव कर देंगे और सेम हम यहाँ पर डिस्पैच फंक्शन को यूज़ कर देंगे। बट सबसे पहले हमें इसे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज़ डिस्पैच। तो यहाँ पर यूज़ डिस्पैच और यूज़ सिलेक्टर हुक यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर डिस्पैच को ऐड कर देंगे। देन कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्शंस, देन हमारे फेच टोटल कॉन्टैक्ट्स फंक्शन, और इसमें हम हमारा डेटा पास कर देंगे। तो हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या किया और उसका यूज़ क्या था और हमने वो चीज़ें क्यों यूज़ की है। तो सबसे पहले जो हमारा कॉन्टैक्ट स्लाइस .js है उसमें हमने एक न्यू वेरिएबल क्रिएट किया टोटल कॉन्टैक्ट्स नाम से, क्योंकि जो हमारे टोटल कॉन्टैक्ट्स है आफ्टर एडिंग न्यू कॉन्टैक्ट और डिलीटिंग न्यू कॉन्टैक्ट हमें एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए था। तो उसे स्टोर करने के लिए हमें टोटल कॉन्टैक्ट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसके बाद यहाँ पर हमने फेच टोटल कॉन्टैक्ट नाम से एक क्रिएटर एक्शन फंक्शन ऐड किया और वो बेसिकली एक एक्शन डॉट पेलोड एक डेटा यहाँ पर ले रहा है और उसके बाद जो हमें डेटा मिल रहा है उसके हम ऑब्जेक्ट कीज़ को काउंट करेंगे और उसको हमने टोटल कॉन्टैक्ट्स वेरिएबल में यहाँ पर स्टोर किया है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा नैबर है इसमें हमने एक यूज़ इफेक्ट हुक इस्तेमाल किया है। तो जब भी हमारा एप्लीकेशन रन होगा तो सबसे पहले ये यूज़ इफेक्ट हुक रन होगा और उसके अंदर हम फेच एपीआई हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम उसकी मदद से जो हमारा फायरबेस का डेटा है उसे यहाँ पर गेट कर रहे हैं और देन हम यहाँ पर डिस्पैच की मदद से फेच टोटल कॉन्टैक्ट्स फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और हमने यहाँ पर उसे डेटा पास किया है और यहाँ पर हमने यूज़ सेलेक्टर हुक इस्तेमाल किया है और देन यहाँ पर हमने हमारे वेरिएबल को ऐड किया है। एंड अनदर थिंग इज़ एक एक्शन क्रिएटर फंक्शन के अंदर अनदर एक्शन क्रिएटर फंक्शन कॉल नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने एक एक्शन क्रिएटर थंग क्रिएट किया है और जो हमें डेटा मिलेगा फायरबेस से उनके हम ऑब्जेक्ट कीज़ को काउंट करेंगे और देन टोटल कॉन्टैक्ट्स में हम स्टोर करेंगे। तो ओनली बिकॉज ऑफ दिस फेच टोटल कॉन्टैक्ट्स फंक्शन जो हमारा टोटल कॉन्टैक्ट्स जो है पर्टिकुलर ये वेरिएबल यहाँ पे जो हमने कॉन्टैक्ट स्लाइस .js फाइल में लिखा है इसका जो ये नंबर है ये पर्टिकुलर चेंज हो रहा है। ओके, तो हम एक बार ब्राउज़र में चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्टैक्ट है एंड बिकॉज ऑफ यूज़ इफेक्ट हुक सबसे पहले हमें यहाँ पर टोटल कॉन्टैक्ट्स शो हो चुके हैं। अब हम न्यू डेटा यहाँ पर ऐड करेंगे, तो हम ऐड करेंगे मरीन एंड देन हमारा नंबर, तो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा न्यू कॉन्टैक्ट ऐड हो चुका है यहाँ पर और जो टोटल कॉन्टैक्ट्स थे इनका भी नंबर चेंज हो चुका है। हम अगेन एक नंबर ऐड करेंगे तो यहाँ पर न्यू डेटा ऐड हो चुका है और जो टोटल कॉन्टैक्ट्स का नंबर था ये भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब सिमिलरली यही थिंग हम डिलीट कॉन्टैक्ट के लिए भी करेंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर डिलीट कॉन्टैक्ट किया पर्टिकुलर तो यहाँ पर ये नंबर चेंज नहीं हो रहा। तो सिमिलर थिंग हम अब उसके लिए भी अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर हम अगेन जो हमारा डिलीट कॉन्टैक्ट एक्शन क्रिएटर फंक्शन है इसे हम कट कर देंगे यहाँ से और जो हमारा एक्शन क्रिएटर थंग जो है कॉन्टैक्ट डैश एक्शन .js फाइल में हम यहाँ पर न्यू ऐड कर देंगे हमारा एक्शन क्रिएटर थंग डिलीट कॉन्टैक्ट। अब इसे भी हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देंगे, हम लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिलीट कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर जो स्टेट एंड एक्शन है इनकी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं और अब यहाँ पर हमें डिस्पैच को एज अ पैरामीटर लेना पड़ेगा। तो अब हम इसे यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और देन इसके बाद हम सिमिलरली यही हमारा कोड कॉपी करेंगे और देन इसके बाद हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर डिलीट की ऐड की थी तो हमें इसे यहाँ पर एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो हम इसे रिमूव कर देंगे
और इस डिलीट कॉन्टैक्ट को हमने कहाँ पर यूज़ किया था, तो हमने उसे यूज़ किया था कॉन्टैक्ट data.js फाइल में। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास डिलीट कॉन्टैक्ट हैंडलर है और यहाँ पर डिलीट कॉन्टैक्ट हमने यूज़ किया है। तो हम यहाँ पर इससे रिमूव कर देंगे जो हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्शंस है, हम इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब हमारा जो डिलीट कॉन्टैक्ट है हमें उसे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने उसे एक्सपोर्ट किया है। तो हम ऐड कर देंगे डिलीट कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टोर कॉन्टैक्ट एक्शंस फाइल में से ये इंपोर्ट हो चुका है। तो एक बार हम ब्राउज़र में जाके चेक कर दें कि, तो यहाँ पर हमें एक एरर है कॉन्टैक्ट actions.js फाइल में लाइन 28 डिलीट की इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो हमारा कॉन्टैक्ट action.js फाइल ये ओके, तो यहाँ पर डिलीट कॉन्टैक्ट नहीं, यहाँ पर डिलीट की हमें ऐड करनी है। अगेन हम सेव कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक जो हमारा डेटा है यहाँ पर कॉन्टैक्ट, उसे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा टोटल कॉन्टैक्ट्स नंबर है ये यहाँ से डिलीट हो चुका है। अगेन हम यहाँ पर न्यू डेटा ऐड कर देंगे। तो अगेन ये नंबर चेंज हो चुका है। तो इस एंटायर वीडियो में जो हमारा डिलीट कॉन्टैक्ट ऑपरेशन था और अपडेट कॉन्टैक्ट जो ऑपरेशन था वो हमने परफॉर्म किया, और देन हमने एक्शन क्रिएटर थंक क्या होता है और इसका यूज़ क्यों और कैसे करते हैं ये भी हमने इस वीडियो में सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा ये हार्ट आइकन है और जो हमारा फेवरेट लिस्ट यहाँ पर ऐड है उसके साथ हम वर्किंग करेंगे और उसके साथ हम कुछ न्यू चीज़ें ट्राई करेंगे। ओके, so if you like this video, please share and subscribe to my channel, and thank you so much in advance.